हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ एक नई एनर्जी के साथ, आपके जो यूनियन में हेल्प करेगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कि डीएम और डीएफ के यूनियन में टाइम क्यों लगता है, और दूसरी बात, डीएम एक बार चले जाते हैं तो वापस डीएफ के पास जल्द ही क्यों नहीं आते, सेपरेशन लंबा क्यों होता है, डीएम रन करते हैं तो डिवाइन फेमिनिन के साथ जल्दी से यूनियन में क्यों नहीं आते हैं, कौन सा रीज़न होता है और रीज़न को इसका सॉल्यूशन क्या है, सारा इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसमें मैं सारा एनर्जी लेवल पर आपको समझाऊंगी। सारा खेल एनर्जी का है। आपको पता है कि डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में कार्मिक कम होते हैं एज कंपेयर टू डीएफ, और इसका रीज़न यही होता है कि पहले डीएफ की अवेकनिंग होती है। जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है तब कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और डीएम की नहीं हुई होती है तो उसके लाइफ में कार्मिक कम होते हैं। तो कार्मिक कम होने की वजह से और डीएम में सेल्फ लव होने की वजह से डीएम का एनर्जी फील्ड इतना हाई होता है, और डीएफ लो एनर्जी में होती है, उसकी एनर्जी फील्ड इतनी लो होती है। मैं यहाँ चार्ट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये डीएफ की एनर्जी यहाँ तक ही है, डीएम की एनर्जी यहाँ तक पहुँच गई। डीएम में सेल्फ लव है, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा है, उसके आसपास सोलमेट है। डिवाइन फेमिनिन का सेल्फ लव कम है और आसपास कार्मिक है, तो डीएफ की एनर्जी यही है। और दोस्तों, एनर्जी का बहुत बड़ा खेल होता है। जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आप दोनों की एनर्जी लेवल सेम होता है, तभी यूनियन होता है। देखिए, अब डीएम आपके पास आएंगे तो डीएम तो यहाँ से पास आउट हो गए और आप यहाँ से पास आउट हो गए, तो ये सेपरेशन तो रहेगा आप दोनों के बीच में, इतनी स्पेस तो रहेगी। तो आपको डीएम के साथ यूनियन में आने के लिए आपको अपनी एनर्जी इतनी हाई करनी है। तो आप यहाँ से पास हो गए, डीएम भी इस एनर्जी लेवल से पास हो गए, आप भी इस एनर्जी लेवल से पास हो गए, तो आप दोनों की एनर्जी सेम होगी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो आपका यूनियन जल्दी हो जाएगा। मेन रीज़न यही होता है कि डीएम चले जाते हैं वापस नहीं आते, क्योंकि आपका एनर्जी फील्ड यहाँ का है। डीएम आएंगे तो उसका एनर्जी फील्ड यहाँ होगा, ये यहाँ से ऊपर से चले जाएंगे और आप नीचे के नीचे रह जाएंगे, आप यहाँ घूमते फिरते रह जाएंगे, डीएम यहाँ रन करेंगे। डीएम भी आपको अपनी एनर्जी लेवल पर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट आप अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि आपकी एनर्जी लो होती है और डीएम की राइज होती है। फिर ये जो सिचुएशन है, अभी डीएफ की एनर्जी लो है, डीएम की ज़्यादा है, वो चेंज भी होती है, वो मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। बट आपने सिंपल फंडा समझ लिया कि डीएम की एनर्जी इतनी हाई है, डीएफ की इतनी है, तो डीएफ इस एनर्जी में चल रही है और डिवाइन मस्कुलिन इस एनर्जी में चल रहा है, तो आपकी एनर्जी लेवल पर सेपरेशन है। तो पहले आपको एनर्जी लेवल पर सेम होना पड़ेगा, सेम एनर्जी पर फ्रीक्वेंसी पर, सेम एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होना पड़ेगा, ताकि आप दोनों पहले एनर्जी में यूनियन में आएंगे, जिसको 5D यूनियन कहता है। एनर्जी लेवल पर आप हारमोनी में यूनियन में आएंगे, आप दोनों की एनर्जी सेम होगी, बाद में आप फिजिकल लेवल पर आएंगे। जो भी कोई काम होगा पहले एनर्जी लेवल पर ही होगा। यदि आपकी कोई हीलिंग होगी तो पहले एनर्जी लेवल पर होगी, फिर कुछ दिनों के बाद आपको वो रिजल्ट फिजिकल लेवल में दिखाई देगा, ऐसा होता है। तो आपका एनर्जी लेवल राइज करने का सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे पहले अपनी एनर्जी को सेव करना सीखिए और प्रोटेक्ट करना सीखिए, और अपनी एनर्जी कैसे राइज करते हैं उसके लिए बताते हैं। तो पहली बात, क्लींस योर ऑरा। दोस्तों, आपकी ऑरा क्लीन होनी चाहिए। आपकी ऑरा में बहुत सारे छेद होते हैं। अब यदि आपकी ऑरा स्ट्रोंग होगी तो आपकी ऑरा में से कोई एनर्जी शक नहीं कर पाएगा, कार्मिक टॉक्सिक लोग भी। तो पहले अपनी ऑरा स्ट्रोंग होनी चाहिए और क्लीन करनी चाहिए रेगुलर। आप कैसे भी कर सकते हैं, अगरबत्ती से, शीश के पत्ते से आप कर सकते हैं, घंटी बजाकर आप उन म्यूज़िक्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी ऑरा में छेद होने नहीं चाहिए। हम जब लो एनर्जी में होते हैं और हमारी एनर्जी लीक होती है तो ऑरा होती है, वहाँ छोटे छोटे छेद पड़ जाते हैं और वहाँ से एनर्जी पूरी शक होती है, वहाँ से बीमारियाँ भी एंटर होती है। तो मेरा एक ऑरा क्लिनजिंग और ऑरा जनरेटिंग का
एक सेशन है जिसमें आपकी नई ऑरा बनाई जाती है। आप खुद फील करते हैं कि आपकी ऑरा कितनी स्ट्रॉन्ग बन गई है। तो फिर वो ऑरा से आप रहोगे, उस ऑरा में तो आपकी एनर्जी कम लीक होगी। तो पहले अपनी ऑरा बनाइए, फिर रेगुलर अपनी ऑरा को क्लीन करती रहिए। सेकेंड पॉइंट है फोकस ऑन योर एक्शन नॉट अदर। अपने एक्शन पर ही फोकस कीजिए। आपका फोकस सिर्फ अपने आप पर होना चाहिए, डीएफ पर, डीएम पर नहीं होना चाहिए। डीएम क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। कभी कभी आप करंट एनर्जी भी देख लेते हैं, तो फिर देखा फिर भूल जाइए, मूव ऑन कर जाइए। सिर्फ आपका फोकस सिर्फ आप पर ही होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ आप पर होना चाहिए, डीएम पर नहीं होना चाहिए, दूसरे अदर पर्सन पर नहीं होना चाहिए, आपके आसपास के लोग, पेरेंट्स पर नहीं होना चाहिए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, चुगली में बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन होती है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये गलत काम किया, उन्होंने वो गलत काम किया, वहाँ आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस आप पर ही होना चाहिए। पूरे दिन अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आज आपने खुद के लिए क्या क्या अच्छा काम किया है, खुद के लिए क्या क्या इनर वर्क किया है, खुद के लिए कितना डेडिकेटली आपने अपना घर का काम किया है, सफाई की है, खुद का काम कैसे किया। तो फोकस ऑन योर एक्शन, इससे आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। लर्न टू से नो, आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। जहां आपको खुद का काम होता है और दूसरे लोग हेल्प मांगते हैं या दूसरे लोग आपकी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो उसको डायरेक्टली मुंह पर नो बोलना सीखिए। उसमें गिल्ट एनर्जी नहीं रहनी चाहिए। तो भी गिल्ट में रहोगे तो भी एनर्जी लो हो जाएगी। मेंटेन हेल्दी बाउंड्री, अपने कुछ बाउंड्री सेट करके रखिए, जो ताकि टॉक्सिक पीपल, नार्सिसिस्ट पीपल आपकी लाइफ में एंटर ना कर पाए। आपको बाउंड्री सेट करना सीखना आना चाहिए। यदि आपने बाउंड्री सेट कर ली तो कोई आपकी इतनी एनर्जी ड्रेन नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके लिए आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैंने बोला ना, आपकी ऑरा वीक होगी तो आप बाउंड्री सेट करने में वीक रह जाओगे। तो आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ऑरा क्लींस करने से पहले आपको अपनी ऑरा बनानी पड़ेगी, जो मेरे सेशंस में है, जिसमें 14 लेयर बनाए गए हैं ऑरा जनरेटिंग का। जो प्राइस मैंने बहुत कम रखी है, जिसमें लोग 3,000 रुपीज़ में ऑरा बनाते हैं, तो मेरे तो 999 है। यदि कोई इंटरेस्टेड है तो वो ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाने में, अपनी हेल्दी बाउंड्री रखने में, आपकी एनर्जी सेव करने में। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी। ओके, फिर आपकी चॉइस है। हील योर सेल्फ, अपने आप को हील कीजिए। जहाँ जहाँ आपको कार्मिक वुंड मिले हैं, टॉक्सिक वुंड मिले हैं, तो अपने हीलिंग पर आप जितना फोकस करेंगे, आप जितना हील करते जाएंगे, आपकी एनर्जी राइज होगी। और आपकी एनर्जी, आप हील करोगे, आपकी एनर्जी राइज होगी। और कार्मिक लोगों की एनर्जी हमेशा डाउन होती है। तो दोस्तों, इसमें भी एनर्जी का खेल है। ये कार्मिक की एनर्जी है और ये हील डीएफ जो हील हो गई है उसकी एनर्जी है। फिर हील हो गई डीएफ इस लाइन में, टाइम लाइन में चलेगी, इस एनर्जी में चलेगी, कार्मिक लोग यहाँ के रह जाएंगे। तो आप दोनों के बीच में भी सेपरेशन आ जाएगा, कार्मिक और हीलिंग डीएफ में। जो डीएफ वुंडेड होती है वो हमेशा कार्मिक लोगों के पास फंसी रहती है। जो हील हो जाती है, जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कर लिया, खुद को हील कर लिया, वो हाई एनर्जी में चली जाएगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि वो हील हो गई, हाई एनर्जी में चली गई, तो टॉक्सिक पीपल, नार्सिसिस्ट लोग उसकी लाइफ से निकल गए। आपको लगता होगा डिवाइन ने रिमूव किया है, लेकिन डिवाइन ने भी किया है, आपकी एनर्जी ने भी किया है। क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जिसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच होती है वही रहते हैं। तो आप की लाइफ में नार्सिसिस्ट लोग हैं, तो कहीं आपका खुद का टॉक्सिक बिहेवियर है या आपके कार्मिक वुंड ज़्यादा है, वो हील नहीं हुए हैं, इसीलिए आपके आसपास यह लोग हैं। आप जब हील हो जाओगे तो वो ऑटोमेटिक दूसरी एनर्जी फील्ड में चले जाएंगे, आपसे डिस्टेंस रखने लगेंगे और डिस्टेंस हो जाएगा। तो हील योर सेल्फ, अपने आप को हील करोगे तो भी एनर्जी हाई रहेगी, ताकि आपकी और आपके डीएम की एनर्जी सेम रहे और आप दोनों यूनियन में आ सके। पहले 5D में, फिर 3D में, फिर आप दोनों की ऐसे एनर्जी लेवल सेम हो जाए। फिर नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक पीपल से आपसे दूर रहना है, उसके लिए बाउंड्री सेट करना, उसके लिए ऑरा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड गट फीलिंग, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों। यदि आपने अपनी गट फीलिंग को पहचान लिया, अपनी इंट्यूशन को पहचान लिया, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इस जर्नी में। क्योंकि आपका हायर सेल्फ होता है, आपका एंजल्स होता है, आपकी स्पिरिचुअल टीम्स होती है,
उसको आप नोटिफाई करते रहते हैं, उसको सुनते रहते हैं, तो आप काफ़ी परेशानियों से बच जाते हैं, काफ़ी वुंडेड लोगों से, टॉक्सिक लोगों से बच जाते हैं और आपकी जर्नी में आपकी एनर्जी सेव हो जाती है। लेकिन अपने इंट्यूशन और अपने गट फीलिंग को फॉलो करने के लिए पहले आपको तो हाई एनर्जी में रहना पड़ेगा। आप डीएम के साथ यूनियन में आ जाएंगे तो भी आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैंने जब खुद को हील किया तो मेरे लाइफ में से टॉक्सिक पीपल भी निकल गए। मेरे लाइफ में कोई अब टॉक्सिक पर्सन नहीं है और मैं अपने इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो कर पा रही हूँ। ये जो मैं चैनलिंग आपसे शेयर करती हूँ, इंट्यूशन से के थ्रू ज़्यादा शेयर कर रही हूँ। जो यूनियन के बाद हुआ है और हीलिंग, खुद को हील किया। आप खुद को हील करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करोगे तो आपकी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में यदि ईगो है तो आप कभी अपने गट फीलिंग को नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आपने सुना होगा, आप एक दिल होता है और एक दिमाग होता है, ब्रेन। तो आपके अंदर से दो आवाज़ आती है, दिमाग की और दिल की। तो यदि आप में ईगो है तो आप हमेशा दिमाग से ही डिसीजन लोगे, जो रॉन्ग साबित होगा। और आप ईगो लेस है, ईगो के बहुत सारे टाइप होते हैं और आपके अंदर यदि ईगो भरा पड़ा है, वो दूसरों का ईगो है, दूसरों ने ईगो दिखाया तो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा, तो भी आप दिल से ऑपरेट नहीं करोगे और आप गट फीलिंग नहीं सुन पाओगे। गट फीलिंग सुनने के लिए आपको अपने हार्ट से ऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, हील योर शेडो साइड, अपने शेडो साइड पर भी वर्क करना पड़ता है। फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, बहुत सारे शेडो साइड है, उस पर वर्क करना पड़ता है। आप शेडो साइड पर वर्क करते हैं तो काफ़ी हाई एनर्जी में चले जाते हैं। ओके, मेरे शेडो साइड का भी सेशन है, जो भी शेडो साइड पर वर्क करना चाहते हैं वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रिस्पेक्ट योर टाइम एंड एनर्जी, आप अपनी टाइम एंड एनर्जी की रिस्पेक्ट करोगे तो भी काफ़ी सेल्फ लव में आ जाओगे, जो आपकी एनर्जी आपको राइज करेंगी। और आप बैलेंस, एक दूसरी बात यहाँ रह गई, बैलेंस योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अपने इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी मस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाएगी और फेमिनिन एनर्जी लो हो जाएगी तो भी आप लो एनर्जी में रहोगे। आपकी फेमिनिन एनर्जी बढ़ जाएंगी और मस्कुलिन एनर्जी लो हो जाएंगी तो भी आप लो एनर्जी में रहोगे। ये दोनों आपकी इनर डीएम डीएफ बैलेंस होना पड़ेगा, तभी आपकी एनर्जी हाई होगी, तभी आप डीएम के साथ इक्वल लेवल पर आ पाओगे और उनके साथ यूनियन में आ पाओगे। इनर डीएम डीएफ बैलेंस बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मैंने इनर डीएम डीएफ बैलेंस पर 5 सेशंस बनाए, क्योंकि एक सेशंस पर तो नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आप इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग सेशंस कर सकते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत हेल्प करता है इनर डीएम डीएफ बैलेंस में। ओके, और आप दोस्तों बहुत ज़्यादा भटकिए मत, सिंपल इनर वर्क को फॉलो कीजिए, सिस्टमेटिक इनर वर्क को या शेडो साइड को या इनर डीएम डीएफ बैलेंस को, सबकॉन्शियस हीलिंग को। इधर उधर भटकोगे तो आपको ये जर्नी बहुत लंबी लगेगी कि वहाँ से ये कर लूँ, वहाँ से वो कर लूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आप कहीं और स्पिरिचुअल प्रोसेस कर रहे हैं, सपोज आप ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हैं या आर्ट ऑफ लिविंग में जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, वहाँ से स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी हाई एनर्जी मिलेगी। लेकिन आप इनर वर्क मत छोड़ना, इनर वर्क कंटिन्यू करते रहना, क्योंकि वहाँ जो बातें होती है वो नॉर्मल सोल के लिए होती है, वो ट्विन फ्लेम को टारगेट करके नहीं आपको हील करेगी या गाइड करेगी। तो ट्विन फ्लेम को टारगेट करके ये सारी हीलिंग होती है, इसको मत छोड़ना। आप कहीं भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो कीजिए, मैं किसी स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ इनर वर्क करते रहना, क्योंकि यही आपका सोल पर्पस है। पहला सोल पर्पस यूनियन में आना, फिर दूसरा सोल पर्पस आपको अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो ओके, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई अपडेट पहुंचती रहे। और कोई भी सेशंस चाहिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।